राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री गणेश जी की, मेरे शिवशंकर भोलेनाथ जी, मेरे श्री राम जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी सीता मैया, मेरे कान्हा जी और मेरी राधे माता जी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बरसाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 65वां सर्ग सुनाऊंगा। इससे पहले आधी रात को रोते हुए तड़पते हुए दशरथ के प्राण निकल गए थे और कौशल्या को पता नहीं चला था, सुमित्रा और कौशल्या को। उससे बाद का वे दोनों रानियां सो जाती हैं और सुबह जब सभी उन्हें उठाने के लिए आते हैं तो तब पता चलता है कि राजा दशरथ मर चुके हैं। 65वां सर्ग। बंदी जनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुणा विलाप। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहल में भीतर भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने ही में पानी वादक हाथों से ताल लेकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों को बखान करते हुए ताली गान के साथ तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरों में बंद सुख आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। सुख आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणा के मधुर नाद और गाथाओं से आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भजन गूंज उठा। तदनंतर सदाचारी और परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियां और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन राजभवन में उपस्थित थे। स्नान विधि के ज्ञाता मृत्युंजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गो आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि लेकर आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका अभिहारिक है। यहाँ लाई गई सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उपयुक्त उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का कारण क्या हो सकता है। तदनंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थी, वे उन्हीं के सैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थी, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी सैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी।
सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसकी भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी। अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी जांच की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों को निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के समान अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उसी समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित होकर अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रा मग्न देखकर अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि मौत सोते समय अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए होंगे। फिर तो जैसे जंगल में योत्पत्ति गजराज के अपने यथास्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियाँ करुण चीत्कार करने लगी, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियाँ अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर में आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटते हुए छटपटाने लगी। उनका धूली धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो वे आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उस सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की केकई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उस क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः जोर जोर से रोने की आवाज़ से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने की भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वहाँ वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य होकर दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भोपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुणा विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रावण आदि काव्य का अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय माता सीता जी, जय श्री गणेश भगवान जी की जय, मेरी सीता मैया की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव राम। तो दोस्तों अभी आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 65वां सर्ग पूरा हुआ है। कल इसका 66वां सर्ग आपको सुनाऊंगा।
तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।